महामल। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। शुभवती राज्य में शंबल नाम के राजा का राज था। उसके यहाँ बड़े बड़े वीर और मल्लयोद्धा यानी पहलवान रहते थे। एक बार राजा शंबल के दरबार में महामल नामक एक पहलवान आया। वह कई राज्यों में कई पहलवानों को हराकर पुरस्कार उपाधियां प्राप्त कर चुका था। दरबार में पहुंचते ही महामल ने राजा शंबल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके राज्य में यदि कोई मल्ल योद्धा है तो उसे बुलवा लिए। मैं उसे कुछ एक मिनटों में हरा दूंगा। यदि आपके यहाँ कोई योद्धा नहीं है तो फिर आप अविलंब मुझे अपने यहाँ की उपाधि तथा प्रशंसा पत्र प्रदान करें। महामल के गर्व भरे दावों को सुनकर सभी दरबारी सन्न रह गए। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। तभी मंत्री एकाएक उठकर यूं बोला, दयानिधन, हमारे यहाँ के चंड प्रचंड धोरदार गोलमल्ला के सामने कोई भी मल्लयुद्ध टिक नहीं सकता। यह बात सभी जानते हैं। वह कहीं बाहर गया हुआ है, 1-2 दिन में आएगा। खैर, महामल के लिए पूरे सम्मान के साथ राजमहल में रहने की व्यवस्था कर दी गई। उसके कानों में मंत्री की बात बराबर गूंजे जा रही थी। वह गोलमल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था। इसलिए वह नौकरों से खुरेद खुरेद कर सवाल पूछ रहा था। नौकरों ने उसे जो बताया वह इस प्रकार था। गोलमल यहाँ के सभी मल्ल योद्धाओं के गुरु है। वह हमेशा योग साधना में लीन रहते हैं। वह तभी बाहर निकलते हैं जब राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही हो। उनका शरीर वज्र के समान है। दूसरे दिन महामल के विश्राम कक्ष के बाहर एक और विश्राम कक्ष खड़ा कर दिया गया। उस विश्राम कक्ष का प्रवेश द्वार काफ़ी ऊंचा और चौड़ा था। उसे देखकर महामल ने आश्चर्य से भरकर नौकरों से पूछा, यह क्या है? नौकरों ने कहा, गोलमल जी आने वाले हैं। वह विशाल शरीर वाले हैं। साधारण द्वार में वे नहीं निकल पाते, इसलिए इतना बड़ा द्वार बनवाया गया है। उधर अपने मजदूरों से राजमंत्री कह रहा था, अरे, फर्श को अच्छी तरह दुरमुस से कूटो ताकि वह खूब पक्का हो जाए, वरना गोलमल जी का पाँव पड़ते ही वह धंस जाएगा और उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। अब गोलमल के लिए बड़े बड़े बर्तनों में बादाम, पिस्ता, दूध, मक्खन आदि आने लगे। यह तमाम हलचल महामल अपनी आंखों से देख रहा था। उसी शाम राजधानी में घोषणा हुई कि अगले दिन नए विश्राम कक्ष में गोलमल जी प्रवेश करेंगे। फिर सुबह एक विशाल बग्घी वहां आकर रुकी। उसे 8 घोड़े खींच रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, चंड प्रचंड दौड़दार गोलमल की जय। गोलमल का स्वागत करने के लिए वहां राजा शंबल स्वयं भी उपस्थित था। कुछ ही देर बाद राजा के पास एक सैनिक आया और बोला, महाराज, महामल अपने विश्राम कक्ष में नहीं है। पहरेदार कहते हैं कि वह बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया है। राजा का मंत्री भी वही पास ही खड़ा था। वह धीमे से मुस्कुराकर बोला, महाराज, हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ। महामल हमारी गतिविधि से इतना भयभीत हो गया कि वह नगर छोड़कर भाग निकला। वह अब तक हमारे राज्य की सीमा भी पार कर चुका होगा।